लाइट्स कम है तो बड़ा लाइट डालेंगे बीच में मेरे पास कहाँ है? मेरे को बोल रहा बीच में डालेंगे बोल के बोलो भी मार पागल है। قال علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بداء من الضعف فقال يا فاطمة ائتيه بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سعدا وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه وثمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت हमको दुआ नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना आबाद करेंगे हम आबाद करेंगे हम है अब कर वो भला नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना तेरा दीन है मुश्किल में मैं कैसे रहूं घर में तेरा दीन है मुश्किल में मैं कैसे रहूं घर में तिफली में कोई वादा था तुझसे किया नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना रोजे पे तेरी आके हम शम्मा जलाते थे रोजे पे तेरी आके हम शम्मा जलाते थे ओ अब कौन मुजाविर है सुगरा के सिवा नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना इस तरह परिंदे भी मक़तल से नहीं जाते इस तरह परिंदे भी
मक़तल से नहीं जाते, गुर्बत में मुझे जैसे हाय अब जाना पड़ा नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। बच्चे हैं बहुत छोटे, गर्मी का ज़माना है, बच्चे हैं बहुत छोटे, गर्मी का ज़माना है, पहुंचाएंगे मंजिल पर अब हमको खुदा नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। अम्मा की लहद छूटी, रोजा भी तेरा छूटा, अम्मा की लहद छूटी, रोजा भी तेरा छूटा, उस वक्त कलेजे पर खंजर सा चला नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। ज़ैनब तेरे रोज़े पर बेपर्दा नहीं आई, ज़ैनब तेरे रोज़े पर बेपर्दा नहीं आई, अब देखेगी सब दुनिया सर उसका खुला नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी, मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी, परदेस में होएंगे उस पर भी जफा नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। आबाद करेंगे हम, आबाद करेंगे हम, है अब कर वो बला नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुगरा के कलेजे पर बरछी सी लगी होगी, सुगैरा के कलेजे पर बरछी सी लगी होगी, तस्वीर
अब्बास बचा लेना दुर्रों से सकीना को। अब्बास बचा लेना दुर्रों से सकीना को। सजाद के पाँव में जंजीर बंधी होगी। अब्बास का लाशा भी बेचैन हुआ होगा। अब्बास का लाशा भी बेचैन हुआ होगा। ज़ैनब से लईनों ने चादर जो छिनी होगी। अल्फाज नहीं मिलते महसूस करो यारो। अल्फाज नहीं मिलते महसूस करो यारो। अब्बास पे क्या गुजरी जब मशक छिदी होगी। अब्बास पे क्या गुजरी जब मशक छिदी होगी। असग़र के लबे तशना आँखों में फिरे होंगे। जिंदा में सकीना को जब प्यास लगी होगी। अश्कों से भरी आँखें जख्मों से भरा सीना। अश्कों से भरी आँखें जख्मों से भरा सीना। महशर में नवाज अपनी पहचान यही होगी। किसी बीमार ने खत अपने मसीहा को लिखा। हाल बीमारियों का बेटी ने बाबा को लिखा। जो जो अरमान थे दिल में शहवाला को लिखा। सलाम अपने बुझाने ज़हरा को लिखा। सलाम अपना बेजाने ज़हरा को लिखा। दिल में
खुश थी कि मेरा कजो पहुंच जाएगा। है यकीन अब कोई लेने के लिए आएगा, है यकीन अब कोई लेने के लिए आएगा। खत्म अलखाब ये बेकस ने किया था मरकूम, चाहने वाले पिदर मेरे इमामे मजलूम, रात दिन रोती पड़ी रहती हूँ मेरा मगमूम। आप तो भूल गए खैर ये मेरा मकसूद, ना गिला तुमसे है ना कोई शिकायत बाबा। हाँ मुबारक हो सकीनत बाबा, हाँ मुबारक हो सकीनत बाबा। खैर तुमको ना सही मुझको है तुमसे उल्फत, किसी सूरत मुझे दिखलाओ तुम अपनी सूरत। जानती हूँ के सकीना पर बहुत है शफात। अच्छा है बाबा बहन की मैं करूँगी, अच्छा है बाबा बहन की मैं करूँगी। मुझको बुलवा के वहाँ मेरा भी दिल शाद करो। लोकनीति में सकीना की मुझे याद करो, लोकनीति में सकीना की मुझे याद करो। कर नहीं मुझको बुलाते हो तो आओ बाबा, शौक से अपनी सकीना खिलाओ बाबा, उसको सीने पर सुलाते हो सुलाओ बाबा। हमको रुलवाते हो तो खैर रुलाओ बाबा, हमको रुलवाते हो तो खैर रुलाओ बाबा। रंज सहती हुई दुनिया से गुजर जाऊंगी। आप आए नहीं क्रोध में मर जाओगे, आप आए नहीं क्रोध में मर जाओगे। आरज़ू है कि किसी तौर यहाँ जाए, आपकी जान से दुरा जो हम मर जाए, अपने हाथों से कफन आप मुझे पहनाए और तकलीफ ला फरमाए। बस याद आना सवारी यहाँ ठहराइएगा। दफन करते ही मुझे आप चले जाइएगा, दफन करते ही मुझे आप चले जाइएगा। माँ से मरकूम था ऐ मादर पर कंदसिया, सख्त बाबा की तरह कर लिया तुमने भी जिगर। आस बचने की नहीं लीजिए अब जल्द खबर, वरना बीमार का होता है दुनिया से सफा, वरना बीमार का होता है दुनिया से सफा। नहीं उम्मीद के बच जाए ये मुझते अम्मा। दोदा बरसो बीमार का करम्मा, दोदा बरसो बीमार का करम्मा। रकम हजरते ज़ैनब को फूफी ने किसा, तुमको भैया अली अकबर से मोहब्बत है कमाल। हाय हरदम मुझे रह रह के ये आता है ख्याल है मेरे भाई
भाई पे भारी है 18 साल, ये मेरे भाई पे भारी है 18 साल। तसद्दुक़ के लिए दे न फरमाइएगा, सत्ता होने के लिए भाई का बुलवाइएगा, सत्ता होने के लिए भाई का बुलवाइएगा। आलमदार को तहरीर के अब्बास चचा, दूर उफ्तादा भतीजी से हुए तुम भी कपा, मुझको बुलवाइए या लाइए उन्हें मैं मुझ पे फिदा, मुझको बुलवाइए या लाइए मैं उन पे फिदा, मुझको बुलवाइए या लाइए मैं उन पे फिदा। चूमूंगी उनके कदम तुमको दुआएं दूंगी, उनकी भी और तुम्हारी भी भलाई दूंगी, उनकी भी और तुम्हारी भी भलाई दूंगी। लिखा अकबर को के ऐ बाप के प्यारे अकबर, और फूफी जान के भी राज दुलारे अकबर, मेरे बाबा की ज़ईफ़ी के सहारे अकबर है ये बीमार बहन गोद किनारे अकबर, है ये बीमार बहन गोद किनारे अकबर, है ये बीमार बहन गोद किनारे अकबर। वादा ले जाने का था देखिए कब आते हैं, आप तो आज नहीं कल में हम जाते हैं, आप तो आज नहीं कल में हम जाते हैं। पिता बस गरे नादा के रश के कमार, घुटनियों भी न चले होंगे दर पे सफर, मुझे हर दम तेरा रहता है ख्यालाट पहाड़, सोते हो झूले में और जागते हो, नींद आराम से और चैन से आती होगी जब सकीना तेरे झूले को झुलाती होगी, जब सकीना तेरे झूले को झुलाती होगी। याद आते हैं तुम्हारे वो झंडोले मुझे बाल, सदोसी साल सलामत रहो ऐ मेरे लाल, तुमको बीमार बहन का नहीं मालूम अहवाल, मौत नजदीक है और तो में नमाज है, मौत नजदीक है और तो में नमाज है। मैं जो मर जाऊं कहीं भूल न जाना असगर, घुटनियों चलते हुए खबर पे आना असगर, घुटनियों चलते हुए खबर पे आना मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीमार से मुझ रही सब घर छोटा बाप माँ छोटी बहन छोटे बरादर, बाप माँ छोटे बहन छोटे बरादर, छोटा से मुझ रही अब्बासी दिलावर छोटा पड़ गया मुझसे बरादर से बरादर, पड़ गया मुझसे बरादर से बरादर,
वतन खबर नाना की छुट्टी छुटा खबर नाना की छुट्टी छुटा छोड़ा बेटे की बुलाती है बानो क्यों करा बात 18 बरस के अली अकबर बात 18 बरस के अली अकबर छोड़ा मुसाफिरों की मदीने में जब रसीदाई के वादागाह में फौजे शे सईदाई रसीदाते सुगरा के घर में ईद आए तबे कौन गया तबरे कौन गया तबरे मलाक दो हो अर्श के करीने से बुखार बनी को बुलवाया वो आई तो सरे तस्लीम उठ के नियोड़ाया वो हंस के बोली के क्यों याद मुझको फरमाया कहा मरीज ने खुश हो के शह का खत आया हमारे दिल को फकद नाम पर ने चैन दिया हमारे अब्बास को लिया हमरा मोहम्मद हनफी के घर आई दुख्तर शाह वो मुंतजिर थे लिए नामूस शहेज़ी जा सलाम करते ही कहने लगे बना लो अब सुनाओ इमाम गरीब का नामा हनफी ने किया लिफाफे को बाहर निकाला शर्फ पुरनूर सैयद शुहदा पढ़ा जो नाम में अलखाब अपना रो के कहा हुसैन तेरे करम पर मैं लाख जा से फिदा कहाँ मैं तेरा बरादर जा बराबर हूँ तू जाने हकीकत लफ्ज़
सदका में मेरे लिखा फकत ये बंदा नवाजी है या इमाम उदा तेरा गुलाम है अब्बास मैं गुलाम उसका हजार है कदम से हुजूर के हो जुदा लिया जो नाम जुदाई तो आंसू बहने लगे सलाम पूरे फिक्र से सुगरा जो सख्त घबराई चचा का अपने खलंदान वो उठा लाई और इल्तिमास किया है हुसैन के भाई मुझे तो है ना तवाना ना और भी नाई मेरी तरफ से वो अलकाब लिखो बाबा को रजब की तीसरी को तुमने घरा किया तुम्हारे बाद हुई तीनी बाबा जान शबे बरात हुई दूसरे महीने आया बरोज़े हमजा न थी फातिहा किताब तवा तमाम तड़पते तड़पते रात हुई हमारे घर में तो गए दिन ईद फित्र का आया घरान करके मुझे हम झोलियों ने रुलवाया किसी ने गहना किसी ने लिबास दिखलाया कोई ये बोल के ईदी ने हमने ये पाया हरे खुश था मगर लब पा मेरे नाले थे नजर में फिरता है ईदे गुज़िश्ता का वो ईदगाह में अकबर का धूम से जाना बहन के वास्ते वो ईदगाह में अकबर का धूम से जाना बहन के वास्ते मेरे खरीद कर लाना वो अम्मा बानों का हर दम गले
जबर अब तो बगल की जी से होती हो। सकीना को मैं याद कर, सकीना को मैं याद कर, सकीना को मैं याद कर के रोती हो। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين أبو العباس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह के नज़दीक अगर सबसे प्यारा कुछ है तो वो दीन इस्लाम, सबसे पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम। इसी इस्लाम दीन के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे। एक पैगंबर, एक नबी नहीं, 1,23,999 नबी आए। मूसा जैसे पैगंबर, मूसा जैसे नबी, कलीमुल्लाह, इब्राहीम जैसे खलीलुल्लाह। तो नबी आते रहे, अपना पैगाम पहुंचाते रहे, इस्लाम लेकिन मुकम्मल ना हो सका। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने अपनी सारी औलाद कुर्बान कर दी। औलाद चली गई, दौलत चली गई, शोहरत चली गई, बीमारियों में मुब्तला हो गए, लेकिन इस्लाम मुकम्मल ना हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कुछ किया, किताब नाजिल हुई, लेकिन इस्लाम मुकम्मल ना हुआ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, जिन्होंने अल्लाह का घर बनाया, तामीर कर दिया, अल्लाह का घर बना दिया, तामीर हो गया। जिनको आग में भी डाला गया, जो लोगों से कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लेकिन इस्लाम मुकम्मल ना हो सका। आते आते इस्लाम आखिरी नबी अल्लाह के महबूब तक आ गए। आखिरी नबी अल्लाह के महबूब तक आ गया, लेकिन अल्लाह के महबूब कुरान आया, कुरान नाजिल हुआ, लेकिन इस्लाम मुकम्मल ना हुआ। इस्लाम मुकम्मल ना हुआ। ये इस्लाम आ गया गदीर के मैदान में। जैसे अली के हाथों को रसूल ने बुलंद किया, अल्लाह ने फौरन कहा अब दीन मुकम्मल हो गया। अब जाकर दीन मुकम्मल हो गया। आप जानते जो ये इमाम हुसैन जो करबला मदीने से निकलकर जो करबला पहुंचे, ये बुग़्ज़े अली में, ये इमाम हुसैन से दुश्मनी नहीं थी। मैं मसाइब कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ, इसलिए आज फज़ाइल। इमाम से दुश्मनी नहीं थी। जब इमाम को कत्ल किया जा रहा था तो इमाम ने एक सवाल किया था, बता मेरी खता क्या है, मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है, मेरी खता बता, क्या है खता। कहा आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल किया जा रहा है। अली की दुश्मनी थी, अली से दुश्मनी थी।
28 रजब ये इस्लाम और हुसैन दोनों एक ही घर में पले, दोनों को पालने वाले वही थे, दोनों को पालने वाले रसूल थे, अल्लाह के नबी, जो इस्लाम को भी पाल रहे थे और हुसैन को भी पाल रहे थे। लेकिन एक वक्त जब रसूल अल्लाह से इमाम हुसैन ने पूछा कि नाना आपका इस्लाम अफजल है या मैं अफजल हूँ, तो फैसला मस्जिद में जाकर हो गया। रसूल की पुश्त पे जब इमाम हुसैन बैठे, जब पुश्ते रसूल पर बैठ गए, तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम अफजल है या हुसैन अफजल। बड़ा वो होता है, रसूल का जवाब सुनिए, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं कि बड़ा वो होता है जो छोटों की मदद करे। जब छोटा मुसीबत में आ जाए तो उसे बचाने, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रोता हुआ इस्लाम जब चौखटे हुसैन पे इमाम के करीब आए, इमाम के पास आता है, इस्लाम ने कहा हुसैन मुझे आपकी जरूरत है। कहा क्या चाहिए? कहा हुसैन आपका सर चाहिए। कहा दे दिया। कहा और बता क्या इससे बच जाएगा? कहा नहीं, अकबर कलेजे में बर्छी लगेगी। कहा क्या इससे बच जाएगा? कहा नहीं। कहा अली असगर का गला भी चाहिए। कहा नहीं। कहा इससे बच जाएगा? कहा नहीं। कहा कासिम के टुकड़े भी चाहिए, अब्बास के बाजू भी चाहिए। इमाम ने सब पे, इमाम कहते रहे हाँ दिया। जैसे ही जैनब की चादर का नाम आया, इमाम खामोश हो गए। अंदर से बीबी आवाज देके कहती है भैया कह दो, भैया कहो जैनब अपनी चादर देने के लिए तैयार, ये नाना का दीन बच जाए। 28 रजब सन 60 हिजरी जब इमाम हुसैन पूरा भरा घर लेके मदीने से निकल रहे हैं ना, तो अनीस कहता है एक छोटी सी बच्ची बाबा के करीब आती है, जैसे बच्चे आते हैं ना बाबा के कदमों में लिपट जाते हैं, उसी तरह से एक 7 साल की बच्ची थी जो बाबा के कदमों में लिपट गई और वो क्या कहती, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा कहीं कसम लेती है कि मैं सारे रास्ते आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी, बाबा मैं बीमार हूँ। कोई गम ना दे, मैं शिकायत नहीं करूंगी, बाबा मैं बीमार हूँ। हुसैन कहते सोगरा मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं ले जा सकता। सोगरा कहती बाबा मजबूरी बताइए क्या मजबूरी है? बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा लो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा लो, कनीजों के साथ बिठा लो। हुसैन कहते सोगरा, अनीस कहता है कि हुसैन बच्ची को क्यों नहीं लेके गए? अनीस कहता है बेहयाओं में होगी ये तस्वीर के बेवसूलों को देने वसूल आ गए, तू है मेरी माँ फातिमा की मुकम्मल शबी, दुनिया वाले कहेंगे सरवर है बिन्ते रसूल आ गए। खुदा आपको कोई गम न दे। अजीजों जब बच्ची से रुखसत होली ना, फातिमा सोगरा एक बार तो बाबा से कहती बाबा अच्छा आप जा रहे हैं मेरा दिल लगाने के लिए, थोड़ी देर के लिए असगर को मेरे पास दे दीजिए या असगर को छोड़ के चले जाइए। बच्ची ने असगर को लिया, बच्ची से रुखसत हो गए, मुझे और आगे बढ़ना। बच्ची से रुखसत हुए, इमाम एक एक से रुखसती कर रहे थे। नाना की कब्र पे पहुंचे। जब नाना की कब्र पे पहुंचे तो पहले, आज रोजा है, पहले कब्र थी, सिर्फ कब्र, घर के अंदर कब्र थी। रसूल की कब्र पे ऐसे लिपट गए जैसे एक छोटा बच्चा और कब्र से लिपट के इतना रोए कि रवायत बताती है इमाम को गश आ गया, इतना रोए। अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। आज पहली मुहर्रम है, आपको पता है ना जब ये चांद मुहर्रम का नमूदार होता है ना तो अल्लाह फरिश्तों को हुसैन का वो कुर्ता दिखाता है। आपको पता ना कुर्ते में कितने सुराख, जैसे फरिश्ते वो कुर्ता देखते हैं उन पे गम तारी हो जाता है।
कुर्ता देखते हैं गम तारी हो जाता। वो फरिश्ते वो कुर्ता लेके जमीन और आसमान के बीच से आवाज देते हैं, अज़ादारों मुहर्रम का चांद नमूदार हो। आज मुहर्रम की पहली तारीख, इन महीनों में इस 10 दिन रोने में जरा भी शर्म न करिए। इस 10 दिन की मजलिसों में रोने में शर्म न करिए। खुदा की कसम, एक चाहने वाला था मौला का, जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ ना, चांद को देखकर रोता रहा रोता रहा रोता रहा। सौजा करीबा के कहती, क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो? कहा, तुझे नहीं पता मुहर्रम का चांद आ गया। कहा, मुहर्रम का चांद आ गया। ज़ौजा कहती, हर साल ये चांद आता है, लेकिन आप इस कदर नहीं रोते, आप इतना नहीं रोते। इस बार इस वक्त ऐसा क्या है, आपने चांद को देखा इतना रोया? कहा, हर साल मैं ऐसे मकरूज नहीं होता था, इस साल मैं मकरूज हूँ, मुझ पे कर्ज है, मेरे पास कुछ भी माल और दौलत नहीं है कि जिससे मैं हर साल अपने घर में मजलिस हुसैन करता था। 10 दिन मैं हुसैन की माँ को अपने यहाँ मेहमान बनाता था, लेकिन इस साल लगता है कि मैं मजलिस हुसैन मोमिना बीबी थी फौरन कहती, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। अंदर गई, शौहर को लगा हो सकता है औरतों को कोई जेवर प्यारे हो, जेवर छिपा के रखे हो, अभी लेके आती। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, अपने शौहर के पास कहती, ले जा इन्हें गुलामों के सदके में जो कीमत मिल जाए, इस साल उस कीमत से, उन पैसों से मजलिस अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा शौहर हैरान होकर अपनी ज़ौजा को देखने लगा, ये हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारे बेटे हैं, तुझे मोहब्बत नहीं इनसे? कहा, मोहब्बत है, लेकिन अपनी शहजादी ज़हरा के बच्चों से ज़्यादा नहीं। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, लेकर वो बाजार चला आया। बाजार पहुंचा है ना, आवाज देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। कोई खरीदार ना आया। जब कोई खरीदार ना आया, एक बार तो रो के कहता है, मौला अब ये मेरी अपनी किस्मत, मेरा अपना मुकद्दर, मैं तो अपने बेटे भी लेकर आया था बेचने के लिए। मौला लगता है इस साल मैं आजादारी ना कर पाऊंगा। क्या देखता है, एक शख्स घोड़े पे सवार चला आ रहा है। घोड़े को जैसे ही वो शख्स करीब, बेटा गुलाम बेच रहे हो? हाँ बेच रहे। क्या कीमत है? अगर कीमत तू सारी कायनात भी दे देता ना देता, ये मेरे जिगर के टुकड़े, बस इतनी कीमत दे, 10 दिन मजलिस हुसैन, 10 दिन मेरे यहाँ मजलिस हुसैन। ज़ौजा ने सवाल किया, क्या बिक गए? कहा, हाँ बिक गए। कहा, किसके हाथ बेचा है? कहा, शक्ल से बड़ा शरीफ मालूम, बातों से फूल गिरता था, उसके चेहरे से शराफत झलक रही थी। मजलिस का एहतमाम हो गया, इंतजाम हो गया, फर्श बिछ गए। वो मोमिना बीबी फर्श पे बैठी रोती रही, रोती रही, रोती रही। कुछ देर गुजरी, शौहर करीब गया। कहा, क्या बात है, बच्चों की याद सता रही? कहा, नहीं, बच्चों की याद नहीं सता रही, मेरी मोहब्बत पे शक ना करो, मुझे बच्चों की याद सता नहीं रही है। मैं सोच सोच के ये रो रही हूँ कि मेरे मौला हुसैन के 2 मातमी कम हो गए, न जाने खरीदने वाला वो हुसैनी था भी नहीं, वो मेरे बच्चों को मातम करते देगा। बीबी का ये कहना था कि दरवाजे पे लफ्तुलबाल हुआ, किसी ने दरवाजे से आवाज दी। मोमिना बीबी फौरन दरवाजे पे पहुंची, देखती है एक बीवी है, दोनों बच्चों के हाथ पकड़े दरवाजे पे। माँ की मोहब्बत का तकाजा, माँ की मोहब्बत का तकाजा ये था कि बच्चों को देख के फौरन सीने से लगा देती।
लेकिन हुसैन की मोहब्बत थी। वो रो के बीबी से कहती, बीबी अरे ये नादान बच्चे, ना समझ बच्चे, हो सकता है भी ने गुलामी करने का सलीका ना मालूम हो। अजीजों, बीबी कहती, ज़ईफा तेरे यहाँ मजलिस हुसैन होती थी ना, हम मजलिस हुसैन में आए, हम तेरे यहाँ मजलिस हुसैन आए हैं। जैसे ये सुना उस बीबी ने फौरन खुशी से अंदर बुलाती, बीबी आप आइए। बीबी बैठती है, बच्चों से अपने हम कलाम करती, बच्चों से बातें करती, बच्चों से पूछती है, बेटा देखिए ये बीबी कौन है? कहा ये बीबी वो है जो हमें खरीद के ले गए, ये उनकी माँ है जो हमें खरीद के ले गया, ये उनकी माँ है। कहा बेटा ये जो खरीद के ले गया, मोमिना बीवी थी, कहा जो खरीद के ले गया वो तुम्हारे आका है, ये बीवी मालिका है। देखना गुलाम का काम होता है आका की हर बात माने, कोई गलती ना करना। कहा अम्मा आपको पता नहीं, अम्मा बाबा ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना खरीदने वाला प्यार करता था। अम्मा वो सारा रास्ता मुझे चूमता रहा, अम्मा कभी मेरे पेशानी को चूमता था, अम्मा कभी मेरे रुखसार को चूमता था, अम्मा कभी मेरे लबों को चूमता था, अम्मा सारा रास्ता चूमता हुआ लेकर मुझे इस बीबी के पास आया। इस बीबी से कहता है, अम्मा देख, अरे तेरा हुसैन का सदका, अम्मा देख। अल्लाह खुदा आपको कोई गम नहीं। इमाम नाना की कब्र पे इतना रोए इमाम को गश आ गया। आपको पता है ना, इमाम के कुछ ऐसे जिस्म मुबारक के हिस्से थे जहां रसूलुल्लाह बहुत बोसा दिया करते। तो उस वक्त रसूलुल्लाह इस तरह इमाम को बोसे ले रहे थे, इस तरह बोसे ले रहे थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसों से बाप से बिछड़ा हो, छोटा बच्चा हो, बाप ने न देखा हो और मिला हर जगह बोसा। इस तरह हुसैन के बोसे ले रहे थे। 4 ऐसी जगहें हैं, 4 या 5 ऐसी जगहें हैं जहां रसूलुल्लाह बचपन से इमाम हुसैन को चूमा करते थे। पहली जगह थी वो पेशानी, क्योंकि उनको पता था इसी पेशानी पे पत्थर लगेगा। दूसरी जगह थी ये हुसैन का गला, उन्हें पता था इसी गले पे कुंद खंजर चलेगा शिमर का। तीसरी जगह थी हुसैन का सीना, उन्हें पता था शिमर मलून अपने घुटने रखकर। चौथी एक हुसैन की उंगली के इमाम रसूलुल्लाह बोसा लिया करते थे। उन्हें पता था कि इस उंगली को अंगूठी जब ना उतरेगी तो मरहूम उंगली काट ले जाएगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। नाना की कब्र से मिले, चले वो माँ की कब्र पे पहुंचे। जब अम्मा की कब्र पे आए, अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन जा रहा है। फातिमा कब्र से बाहर आई, सैयदा कब्र से बाहर आई, मेरे लाल हुसैन को मैं कभी तन्हा न छोड़ूंगी, ये माँ तेरे साथ चलेगी, कभी ये ना सोचना माँ तेरे साथ नहीं। वहां से माँ की कब्र से रुखसत हुए, भाई की कब्र पे गए। इस तरह सबसे रुखसत होने लगे। उम्मुल बनीन के पास आए, ऐ अम्मा उम्मुल बनीन, हुसैन जा रहा। अजरकुम अल्लाह, जब सबसे रुखसत हो गए ना, एक बीबी और थी जो उम्मे सलमा, इमाम की नानी, जिसे हुसैन नानी कहते थे। उम्मे सलमा के पास आए, नानी हुसैन करबला जा रहा है। इमाम ने उम्मे सलमा को जमीन करबला दिखाई भी थी। इमाम ने जमीन करबला दिखाई। उम्मे सलमा ने पूछा, एक बार तो इमाम कहते, नानी ये वो मकाम है, ये जमीन देखिए, ये जमीन करबला है। नानी ये वो मकाम है जहां मेरा अब्बास जीन से जमीन पे आएगा, अब्बास के बाजू भी ना होंगे। और नानी ये वो मकाम है
जहां मैं तलवार से नन्ही सी कब्र बनाऊंगा, रबाब से कहूंगा रबाब मिट्टी डाल दो, लेकिन रबाब मिट्टी उठाएगी छोड़ देगी। मैं फिर कहूंगा रबाब मिट्टी क्यों नहीं देती, रबाब कहेगी मौला मिट्टी गर्म है। अरे मेरा नन्हा साली असगर का नानी, ये वो मकाम है जहां मैं अपने अकबर के सीने से बर्छी खींचूंगा। एक मकाम आया जहां हुसैन खामोश हो गए। का नानी, उम्मे सलमा कहती मेरे लाल क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए। कहा नानी न पूछ, अरे ये वो मकाम है जहां तेरा हुसैन गरीब हो जाएगा। कहा उम्मे सलमा कहती मेरे लाल हुसैन कैसे गरीब होगा। कहा नानी ये वो मकाम है जहां मैं अमामा उतारूंगा, अबा बिछाऊंगा, घुटने टेकूंगा, आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहूंगा ऐ मेरे अल्लाह तेरा हुसैन गरीब हो, अजरकुम अल्लाह। उम्मे सलमा कहती मेरे लाल वो कैसे। कहा नानी ये वो मकाम है जहां मेरे आगे कासिम होगा, मेरे पीछे कासिम होगा, मेरे दाएं कासिम होगा, मेरे बाएं कासिम होगा। उम्मे सलमा कहती मेरे लाल हुसैन कासिम एक है, चारों तरफ कैसे। अरे मेरे भैया की निशानी का टुकड़ों में बढ़ चुका होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। मेरा कूफे में मेहमान हुआ होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। खासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी है। खासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी है। अब्बास अलम लेकर बाजू में खड़ा होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। जो मैं भी वहाँ होती, मैं देखती कासिम को। जो मैं भी वहाँ होती, मैं देखती कासिम को। सर पर मेरे भाई के सहरा भी बना होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। आता है नजर झूला खाली अली असगर का। आता है नजर झूला खाली अली असगर का। अम्मा के कलेजे से शायद वो लगा होगा। खासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा होगा। ख़ैमों में खबर देना, खासिद हूँ मैं सुग़रा का।
एक शोर बपा होगा। कासिद मेरा खत ले जा, एहसान बड़ा। सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना। हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरी शरीफ का सफ़र बन के साथ अम्मा, सफ़र पे जाता हूँ कपड़े बदल दे अम्मा। लिबासे खुद सजा दे बदन पे फिर अम्मा। सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। दुआ करो कोई सर पे दाना हो अम्मा, नमाज़े शुक्र शहादत खज़ाना हो अम्मा। आए मेरे चमन पे सितम की गर्द गुबार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। हमारे जैसा है नाना मेरा ये लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, टूटे न दूर वतन से मेरे ये दिल का खरार। सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। सुगरा ने लिखा बाबा कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा कब लौट के आओगे। दुश्वार हुआ जीना कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा कब लौट के आओगे। रूठी है खुशी मुझसे हर लम्हा नया गम है, धड़कन की सदाओं में तन्हाई का मातम है। भैया अली अकबर की
फुर्सत में ये आलम है। हर सांस है एक भाला, कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा, कब लौट के आओगे। क्यों जानिए आते हैं, क्यों मुझको ये अंदेशे, मंदिर नजर आते हैं, जलते हुए खैरों के रह गिरती है रिदा सर से, रह के न जाने क्यों गिरती है रिदा सर से। क्या हाल है खुफियों का, कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा, कब लौट के आओगे। रहता है तसव्वुर में चेहरा अली अकबर का, फिरता है निगाहों में झूला अली असगर का। अल्लाह मुहाफिज है अब मेरे बड़े घर का। अल्लाह मुहाफिज है अब मेरे बड़े घर का। घबराता है दिल मेरा, कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा, कब लौट के आओगे। भैया अली अकबर का जब ब्याह रचा होगा, सोचा न किसी ने भी है दूर बहुत सुगरा। हसरत के देखूं मैं भाई को बने दूल्हा। हसरत के देखूं मैं भाई को बने दूल्हा। गोदी हूँ यहाँ सेरा, कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा, कब लौट के आओगे। चश्मा मेरा भाई याद आता है रह कर, क्या घुटनियों चलता है अब मेरा अली असगर। हो प्यार मेरा बाबा, मासूम की आंखों पर। हो प्यार मेरा बाबा, मासूम की आँखों पर। डाली हूँ मैं गहवारा, कब लौट के आओगे। सुगरा ने लिखा बाबा, कब लौट के आओगे। क्या यास है रज़वी, पहुँचा
खत पढ़ के शहे वाला रोने लगे बेटी का खत पढ़ के शहे वाला। खत में यही लिखा था कब लौट के आओगे। ज़ोहरा ने लिखा बाबा कब लौट के आओगे। हुसैन 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 अली अली अब्बास अब्बास हुसैन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन से अबी मौला या अबुल फजल अब्बास, जमीअ शहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या मौला।